अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुश आमदीद। आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वह है चने की दाल की बिरयानी। बहुत मज़े की बिरयानी बनती है ये चने की दाल से, और मसाले वाली बिरयानी, बिल्कुल मसालेदार बिरयानी। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उसमें मैंने 2 कप चावल को भिगो लिया है और 1 कप मैंने चने की दाल को पहले भिगो लिया, उसके बाद मैंने इसे बॉईल कर लिया है। 1 दरमियानी प्याज को कट कर लिया है, 2 मीडियम साइज टमाटर को कट कर लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया है, 4 हरी मिर्चें हैं। आप चाहें 3 डाल लें, 2 डाल लें, इट्स अप टू यू, ऑप्शनल है। और इसके अलावा जो मसाले इसमें जाएंगे वो हैं कुटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून बराबर से, पीसी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून फुल, धनिया 1 टेबल स्पून, और गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, और कुछ इसमें साबित मसाले भी हैं। 1 तेज़पात है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 बादियान के फूल हैं, 1 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची है, 3 से 4 लौंगे हैं, 4-5 अदद इसमें मैंने काली मिर्च साबित ले लिए है, और 1 टीस्पून बराबर से इसमें साबित ज़ीरा है। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट होगा, और इसके साथ ही दही है तकरीबन 100 ग्राम, और 1 टेबल स्पून नमक है। इसमें थोड़ी चटपटी सी बिरयानी बनेगी ये दाल की। तो चले आए, बस इसको शुरू करते हैं। पहले दाल का कोरमा तैयार करूंगी और फिर इसके बाद इसमें चावल को दम लगा देना है। बहुत आसानी से बन जाती है ये बिरयानी। तो चलें शुरू करते हैं। एक पतीली में मैंने 3 टेबल स्पून घी ले लिया है, और इसमें घी में मैं सबसे पहले ये जो मेरे पास साबित मसाले हैं वो ऐड करूंगी। घी को बहुत गरम नहीं करना, लो फ्लेम पर थोड़ा सा रखना है घी को, और इस मसाले को इसमें फ्राई कर लेना है। और इसके साथ ही मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ। जो प्याज मैंने कट किया हुआ है वो वाली प्याज मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ताकि ये इसके साथ अच्छी तरह से पक जाए। बहुत अच्छी सी खुशबू आती है फिर मसाले की। प्याज के नॉर्मल फ्राई होते ही, यानी इसको बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, बस इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दूंगी और इसके साथ इसे पका लूँगी अदरक लहसुन को। फ्लेम मैंने मीडियम पे रखा हुआ है। ये देखें, अदरक लहसुन को पका लेना है इस तरह से। अच्छी तरह से इसे ये पक जाए तो फिर मैं इसमें टमाटर ऐड कर देती हूँ। खुशबू आने लगी है अदरक लहसुन की। ये देखें, बिल्कुल ड्राई है ये। तो इस तरह से अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। जो मेरे पास टमाटर है, टमाटर को भी ऐड करके अच्छी तरह से इसको चला लेना है। ये देखिए, थोड़ा सा इसे मैं भूनूंगी। उसके बाद नमक ऐड कर देना है इसमें, और सारे मसाले ऐड कर दूंगी।
ये देखें सारे मसाले मैं एक साथ ही ऐड कर रही हूँ, इसलिए कि मेरे पास जो दाल है वो बॉयल है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना इसमें। और थोड़ा सा पानी मैं ऐड करूँगी ताकि मैं मसाले को अच्छी तरह से भून लूँ। मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है। और इससे फ्लेम को लो करूँगी मैं, और 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे कवर कर दूँगी ताकि ये कोरमा थोड़ा सा पक जाए और टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। देख लेते हैं इसको। ये देखिए टमाटर जो है वो तकरीबन पक चुका है और मसाला भी तैयार है। अब इसमें मैं दही ऐड कर देती हूँ, जिसको मैंने फेंट लिया था। ये दही ऐड करूँगी इसमें और फ्लेम को थोड़ा सा, ये देखें मसाले में दही ऐड कर दिया और इसे अब हम पका लेंगे। फ्लेम को थोड़ा सा हाई किया और इसे मैं मसाले को इस पे पका रही हूँ और इसके साथ ही मैं इसमें दाल भी ऐड कर दूँगी। ये दाल है मेरे पास, दाल मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और बहुत अच्छा सा जो है वो दाल का कोरमा तैयार है। बस इसमें मैं अब चावल डालूंगी और इसके दम लगाऊंगी। ये देखिए दाल के कोरमे को मैंने भून लिया है। अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। और इसे भी इसके साथ मिक्स कर लूँगी। ये देखो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इसमें। और साथ ही मैं इसमें ये 4 जो हरी मिर्चें मैंने ली थी ये भी मैं ऐड कर रही हूँ। और फ्लेम को थोड़ा सा मैंने हाई पे किया है, यानी मीडियम। ये देखें अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ और पानी में वो ऐड कर रही हूँ जो मैंने दाल को बॉईल किया था। तो वो पानी जो दाल का था वो पानी मैंने रख लिया था, यानी जो पानी में दाल बॉईल किया था वही पानी में तकरीबन मेरे पास ये 3 कप पानी है जो कि मैंने इसमें डाल दिया है। और अब मैं इसे हाई फ्लेम पर पहले कवर कर देती हूँ, फिर इसके बाद मैं इसका फ्लेम लो करूँगी। चावल को अब देख लेती हूँ मैं। तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए मुझे इसको कवर किए हुए। और ये देखें अब ये तकरीबन हमारे पास चावल तैयार है। इसे सिर्फ मैं इस कंडीशन में दम पे अब रख दूँगी, कवर करूँगी और फ्लेम को लो कर दूँगी। बस ये तैयार है। इसमें हरा धनिया मैं डाल देती हूँ। इस स्टेज पर मैंने इसमें हरा धनिया डाल देना है और इसको कवर कर दूँगी, मैं फ्लेम को लो करूँगी। तो ये थी आज की बेहतरीन जायकेदार रेसिपी चना दाल बिरयानी। रायता और सैलेड के साथ बहुत मज़ेदार सी ये बिरयानी एंजॉय करें। और इसके साथ अगर चाहें तो शामी कबाब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मज़ा आएगा। और
जो भी इस तरह के रेसिपीज़ होती हैं उनके साथ थोड़ा सा अगर हम कोई अमेंडमेंट कर लेते हैं तो रेसिपी बहुत मज़ेदार सी हो जाती है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियोस टाइम पर मिलती रहें और ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।